ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 25 अगस्त की मुरली है, प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन से। मीठे प्यारे प्राणेश्वर प्रिय पिता कहते हैं, मीठे बच्चे, शांत रहने का स्वभाव बहुत अच्छा है। शांत स्वभाव वाले बहुत मीठे लगते हैं। फालतू बोलने से ना बोलना अच्छा है। प्रश्न है, किन बच्चों को सभी प्यार करते हैं? स्वयं को सेफ रखने का साधन क्या है? किन बच्चों को सभी प्यार करते हैं? स्वयं को सेफ रखने का साधन क्या है? उत्तर है, जो सभी की बहुत रुचि से प्यार से सेवा करते हैं उनको सभी प्यार करते हैं। तुम्हें कभी भी सेवा का अहंकार नहीं आना चाहिए। बाप द्वारा जो ज्ञान की कस्तूरी मिली हुई है ना, वह दूसरों को देनी है। सबको शिव बाबा की याद दिलानी है। इस याद की यात्रा से ही तुम बहुत बहुत सेफ रहेंगे। जितना याद में रहेंगे ना, उतनी खुशी भी रहेगी और मैनर्स भी बहुत सुधरते जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, समझा कर कितना समझदार बना देते हैं। पढ़ाई भी कितनी सहज है, वह स्थूल पढ़ाई और यह सूक्ष्म पढ़ाई। तुम बच्चे जानते हो, यह पढ़ाई बाप के सिवाय और कोई पढ़ा नहीं सकते। बाप आए ही हैं पवित्र बनाने और पढ़ाने। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, तो ऐसे ही बाप को याद कर खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। ऐसे बाप को याद कर खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। यह भी बच्चे जानते हैं कि प्रतिदिन हमको शांति में ही जाना है। शांति तो सबको बहुत पसंद होती है। बड़े आदमी जास्ती बोलते नहीं हैं और ना जोर से बोलते हैं। तुम बहुत बहुत बड़े आदमी बनते हो। वास्तव में आदमी नहीं कहेंगे, तुम तो देवता बनते हो। देवताओं का बोलना बहुत थोड़ा होता है। तुमको भी जब देवता बनना है तो टॉकी से बदल साइलेंस में रहने का अभ्यास करो। शांति में रहने वालों के लिए समझेंगे कि इनका अपने ऊपर अटेंशन है। जबकि तुमको शांति धाम जाना है तो बोलना भी बहुत आहिस्ते धीरे धीरे है। आहिस्ते आहिस्ते बोलते बोलते शांति धाम में चले जाएंगे। जितना तुम शांति में रहेंगे उतना शांति फैलाते हो। तुमको बहुत शांति में रहना है। आवाज़ से बात करना अच्छा नहीं लगता, क्रोध भी अच्छा नहीं। बच्चों में कोई भी विकार नहीं रहना चाहिए। देखना है कि हम कोई से लड़ते झगड़ते तो नहीं हैं। बाबा ने समझाया है, हियर नो इविल, टॉक नो इविल, सी नो इविल, थिंक नो इविल। जो बातें तुमको पसंद नहीं हैं, उन बुरी बातों को तुम्हें उनसे किनारा करना है। और तो दोनों का मुख बंद रहेगा। जब बाबा कहते हैं ना, जब बुरी बातें जो कोई करता है तो तुम चुप रहो। चुप रहोगे, किनारा करोगे तो दूसरे का मुख भी खुद से बंद हो जाएगा। हर बात में दैवी गुणों को धारण कर। कोई आवाज़ से बात करे तो बोलो शांत, आवाज़ मत करो। तुम जानते हो हम शांति स्थापन करते। सत्युग में शांति रहती है ना, मूल वतन में तो है ही शांति। फिर बाबा कहते हैं, शरीर ही नहीं तो बोलेंगे भी फिर कैसे। फिर बाबा कहते हैं, बाप बच्चों को श्रीमत तो बहुत अच्छी देते हैं, समझाते हैं, मीठे बच्चों अब तुम्हें अपने घर चलना है, टॉकी से मूवी में आना है, फिर साइलेंस में चले जाएंगे। जो भी मिले उनको यही पैगाम देना है। तुम कितना साइलेंस में रहेंगे तुम जितना साइलेंस में रहेंगे उतना ही समझेंगे यह लोग किस धुन में है। शांत रहने का स्वभाव बहुत अच्छा है। वह बहुत मीठे लगते हैं जो शांत रहते हैं। फालतू बोलने से तो ना बोलना अच्छा है। मीठे बाबा आज बोलने पर ही सारा समझा रहे हैं कि शांति से काम लो। तो तुम सच्चे सच्चे पैगंबर हो। तुम्हारी सबके ऊपर मेहर है, कृपा है। कृपा होनी चाहिए। मेहर करने वाले बच्चे बड़े शांत में बाप की याद में रहेंगे। सिर्फ पैगाम देना है कि बेहद के बाप को याद करो तो बेहद का सुख शांति मिलेगा। लौकिक बाप के पास बहुत धन है तो बहुत वर्षा मिलेगा ना। बेहद के बाप के पास तो है विश्व की बादशाही, जो हर 5000 वर्ष बाद तुम्हें विश्व की बादशाही मिलती है। तुम बच्चों को सभी की बहुत रुचि से सर्विस करनी है, तो हर एक को सेवा के लायक बनाना है। जो दूसरों की प्यार से सेवा करते हैं ना,
उनको सभी प्यार करते हैं। कभी भी सेवा का अहंकार नहीं आना चाहिए। तुम्हें बाप के द्वारा ज्ञान की कस्तूरी मिलती है, फिर वह दूसरों को भी देनी है। एक दो को याद दिलाते रहो कि शिव बाबा याद है। इसमें खुशी भी होती है। याद दिलाने वाले को थैंक्स देना चाहिए। याद की यात्रा से तुम बच्चे बहुत बहुत सेफ रहेंगे। जितना याद में रहेंगे उतना खुशी भी रहेगी और मैनर्स भी सुधरते जाएंगे। तुम्हें अपने कैरेक्टर्स भी ज़रूर सुधारने। हर एक अपने दिल से पूछो, हमारा स्वभाव बहुत बहुत मीठा है, कभी किसी को नाराज़ तो नहीं करते। ऐसा वातावरण कभी ना हो जो कोई नाराज़ हो जाए, ऐसी कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि तुम बच्चे बहुत ऊंची सर्विस पर हो। तुम्हें इस सारे मांडवे को रोशनी देनी है। तुम धरती के चैतन्य सितारे हो। कहा भी जाता है ना, नक्षत्र देवता। अब वह सितारे कोई देवता नहीं है। तुम तो उनसे महान बलवान हो, क्योंकि तुम सारे विश्व को रोशनी करते हो। तुम ही देवता बनने वाले हो। जैसे ऊपर सितारों की रिमझिम है, कोई सितारा बहुत तीखा होता है और कोई हल्का होता है, कोई चंद्रमा के नज़दीक होता है। तो तुम बच्चे भी योग बल से संपूर्ण पवित्र बनते हो और चमकते हो। तुम अभी सब बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्नों की लॉटरी मिल रही है। फिर आगे बाबा ने कहा, तो तुम्हें कितनी खुशी होनी चाहिए इस बात की कि हमें अविनाशी ज्ञान रत्नों की लॉटरी मिल रही है। अंदर में खुशी की उछले मारते रहो। यह तुम्हारा जन्म हीरे जैसा गाया जाता है। तुम ब्राह्मण ही अंदर में खुशी की उछलें मारते हो। यह तुम्हारा जन्म हीरे जैसा है, इसलिए तो तुम नॉलेजफुल बनते हो, तो तुमको नॉलेज की ही खुशी रहती है। इन देवताओं से भी तुम श्रेष्ठ हो। तुम्हारा चेहरा सदा खुशी से खिला रहे, यानी कि मुरझाया रहे। इतना बड़ा भगवान मिला है तो भी। तो बाबा कहते हैं खुशी से खिले रहो, मुरझाया हुआ चेहरा नहीं चाहिए। फिर बाप बच्चों को आशीर्वाद करते हैं, मीठे बच्चे सदा शांत भव, चिरंजीवी भव, अर्थात बहुत जन्म जिए। आशीर्वाद तो बाप से मिलती है ना। फिर हर एक को अपना पुरुषार्थ करना ही है कि हम चिरंजीवी कैसे बने। बाप को याद करने से तुम चिरंजीवी बन रहे हो। यह आशीर्वाद बाप देते। ब्राह्मण लोग भी कहते हैं आयुष्मान भव। बाप भी कहते हैं बच्चे सदा जीते रहो। तुम्हें आधा कल्प के लिए काल नहीं खाएगा। सत्युग में मरने का नाम ही नहीं होता। यहाँ तो मनुष्य मरने से डरते हैं ना। तुम तो पुरुषार्थ कर रहे हो, किस लिए? मरने के लिए। तुम जानते हो बाबा को याद करते करते हम यह शरीर छोड़ अपने शिव बाबा के पास जाएंगे, फिर स्वर्गवासी बनेंगे। अभी तुम मोस्ट बिलवेड बाप के बच्चे बने हो, तो तुमको भी बाप जैसा बहुत बहुत मीठा, बहुत बहुत प्यारा बनना है। बाबा देखो पत्रों में भी लिखते हैं ना, मीठे मीठे लाडले बच्चे। बाबा बहुत मीठा है ना, तो बच्चों को भी कैसा बनना है? बाप की तरह मीठा बनना है। तुम जानते हो कि हम कितने मीठे, कितने प्यारे हैं। हम ही पूज्य से पुजारी बने हैं, तो खुद को पूजते रहें। यह बड़ी वंडरफुल समझने की बातें हैं। तुम बच्चे जानते हो कि आधा कल्प के हमारे सब दुख दूर करने वाला बाबा अभी आया हुआ है। क्या कहा बाबा ने? कि तुम्हारे आधा कल्प के सब दुख दूर करने के लिए मैं आया हुआ हूँ। फिर बाबा कहते हैं हर महादेव कहते हैं ना सब, वह महादेव तो नहीं है। दुख तो बाप ही हरेंगे। वो शंकर दुख नहीं हरता है। तो दुख हर कर फिर सुख देने वाला कौन है? बाप ही है। आधा कल्प तुमने बहुत दुख देखे हैं। 5 विकारों की बीमारी बहुत बढ़ गई है। इस बीमारी ने बहुत दुखी किया है। इसीलिए बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, यह जो कर्मों का खाता है ना, उसको अब ठीक करो। व्यापारी लोग भी 12 मास का खाता रखते हैं। फिर बाबा कहते हैं कि बाप तो समझाते हैं बच्चे, अभी सारी सृष्टि पर देखो कितना किचड़ा, कितना गंद लगा पड़ा है। यह है ही नर्क। तो बाबा को अपना बनाने के लिए, बच्चों को ये गंद को साफ करने के लिए आना पड़ता है। नर्क को स्वर्ग बनाने के लिए बाप को आना पड़ता है। फिर बाबा कहते हैं, फिर मैं, बाबा तो बहुत उकीर है, बड़े प्रेम से आते हैं। बाबा कहते हैं मैं बड़ा उकीर हूँ, मैं बड़ा प्रेमी हूँ, मैं बहुत प्रेम से आता हूँ। जानते हैं मुझे बच्चों की सेवा में आना है।
मैं कल्प कल्प तुम बच्चों की सेवा पर उपस्थित होता हूँ। कब? संगम युग पर। जब खुद आते हैं तब बच्चे समझते हैं बाप हमारी सेवा में उपस्थित हुए हैं, यहाँ बैठे सभी की सेवा हो जाती है। सारी सृष्टि का कल्याणकारी दाता तो एक ही है ना। बाबा जानते हैं कि सारी दुनिया की जो भी आत्माएं हैं सबको मैं ही वर्षा देने आता हूँ। बेहद के बाप की नज़र दुनिया की आत्माओं की तरफ जाती है। भले यहाँ बैठे हैं परंतु नज़र सारे विश्व पर और सारे विश्व के मनुष्य मात्र पर है, क्योंकि सारे विश्व को ही निहाल करना है। ड्रामा प्लान अनुसार कल्प पहले मिसल सारी आत्माओं का निहाल करने के लिए बाबा को आना है। अभी सभी विश्व की आत्माओं ने निहाल होना है, तो बाप के द्वारा निहाल हो जाने वाली हैं सारी आत्माएं। बाप सब बच्चों को याद करते रहते। नज़र तो जाती है ना, नज़र तो जाती है। मिसाल सारे विश्व की आत्माएं की देते हैं बाबा। पूरी आत्माओं के लिए ही बाबा आए हुए हैं। संगम युग पर बाबा की सेवा में उपस्थित। बाप बच्चों की सेवा में, बच्चे भी बाप के साथ सेवा में उपस्थित होते हैं। उनकी भेंट में कोई भी सेवा कर ना सके, उनकी बेहद की सेवा तुम बच्चे भी बाप का शो करते हो। बाबा की सेवा बेहद की है तो तुम बच्चों भी बाप के साथ बेहद की सेवा में लगते हो। फिर बाबा कहते हैं ना, सेवा करने वालों को फल भी बहुत भारी मिलता है। बच्चों को नशा भी चढ़ता है कि हम श्रीमत पर सारे विश्व के मनुष्य को सुख देते हैं। बाप कहते हैं मीठे बच्चे अब ज्ञान रत्नों से अपनी खूब झोली भरो, जितनी भरनी है भरो, अपना टाइम बर्बाद ना करो। बाप की याद में टाइम को आबाद करो। जो अच्छी रीति धारणा करते हैं वह फिर औरों की भी अच्छी सर्विस जरूर करेंगे, समय बर्बाद नहीं करेंगे। बच्चों को पुरुषार्थ कर अंतर्मुखी बनना है। अंतर आत्मा है ना, यह निश्चय करना है कि हम आत्माओं को बाप समझा रहे हैं। सोल कॉन्सेंस हो रहना है, सच्चा अंतर्मुखी बनना है। तो बाबा कहते हैं अंतर्मुखी अर्थात अंदर जो आत्मा है उसको सब कुछ बाप से ही सुनना और बाप का ही करना है। तो ऐसा अंतर्मुखी बनना है। फिर बाबा कहते हैं, बाप प्यार से बार बार समझाते हैं। माता पिता और जो भी अच्छे अनन्य बड़े भाई बहन हैं जो अच्छी सर्विस करते हैं उनसे सीखते जाओ। अंदर में यह निश्चय करो कि हमें फालतू टाइम नहीं गंवाना है, शरीर निर्वाह भी करना है, अपनी रचना को भी देखना है। सिर्फ ममत्व नहीं रखना है, ममत्व रखने से नुकसान हो जाएगा। ममत्व एक बाप में रखो। हाँ, तुम यहाँ बाप के सम्मुख बैठे हो। आत्मा और परमात्मा सम्मुख है, क्योंकि यहाँ स्वयं बाप आत्माओं को पढ़ाते हैं, वहाँ आत्माएं आत्माओं को पढ़ाती हैं। यह सब बातें तुम बच्चों के अंदर मंथन होनी चाहिए। फिर स्टूडेंट की बुद्धि में भी सारा दिन पढ़ाई रहती है ना, तो तुम्हारी बुद्धि में भी सारा दिन पढ़ाई है। तो यह रूहानी पढ़ाई है। अच्छे स्टूडेंट जो होते हैं वह सदैव एकांत में जाकर पढ़ते हैं। स्टूडेंट आपस में मिलते जुलते हैं तो पढ़ाई पर ही वार्तालाप करते हैं। इस बेहद की पढ़ाई में तो और ही खुशी में लग जाना चाहिए। इस बेहद की पढ़ाई में तो और ही खुशी में लग जाना चाहिए। तुम बच्चे अभी बाप के मददगार बनते हो। याद में रहना ही मदद करना है, क्योंकि याद की यात्रा माना शांति की यात्रा। इसलिए कहा जाता है हर एक अपने घर को स्वर्ग बनाओ। हर एक की बुद्धि में अल्प और बे। अल्प को याद करो, बादशाही मिलेगी। और कुछ करना नहीं है, सिर्फ अपने को आत्मा समझना है और स्वयं बाप को याद करना है, अपने पिता को याद करना है। और तुम बच्चे सबको यही पैगाम भी देते हो कि बाप को याद करो तो स्वर्ग की राजाई मिलेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। बाबा ने आज कहा, दिल व जान से सिख व प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिख व प्रेम से याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम शांति। शुक्रिया मीठे प्यारे परम पिता परमात्मा शिव बाबा, मेरे श्रेष्ठ गुरु टीचर सदगुरु, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है,
पहला है बाप की याद में अपना टाइम आबाद करना है, या अमूल्य समय कहाँ भी बर्बाद नहीं करना है। पुरुषार्थ कर अंतर्मुखी अर्थात सोल कॉन्सेंस होकर रहना है। बाप की याद में अपना टाइम आबाद करना है या अमूल्य समय कहाँ भी बर्बाद नहीं करना है। पुरुषार्थ कर अंतर्मुखी अर्थात सोल कॉन्सेंस होकर रहना है। दूसरा है अभी हम देवताओं से भी श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। अभी बाप द्वारा अविनाशी ज्ञान रत्नों की लॉटरी मिली है। नॉलेजफुल बने हैं तो चेहरा सदा खुशी से खिला रहे, अंदर में खुशी की उछले मारते रहो। वरदान है मीठे प्यारे बाबा के वरदानी हाथ हम सब पर वरदान दे रहे हैं। प्यारे पिता, साकार और निराकार बाप के साथ द्वारा हर संकल्प में विजयी बनने वाले सदा सफलता मूर्त भव। साकार और निराकार बाप के साथ के द्वारा हर संकल्प में विजयी बनने वाले सदा सफलता मूर्त भव। अर्थ है जैसे निराकार आत्मा और साकार शरीर दोनों के संबंध से हर कार्य कर सकते हो, ऐसे ही निराकार और साकार बाप दोनों को साथ व सामने रखते हुए हर कर्म व संकल्प करो, सफलता मूर्त बन जाएंगे। क्योंकि जब बाप दादा सम्मुख हैं तो जरूर उनसे वेरीफाई करा करके निश्चय और निर्भयता से करेंगे। इससे समय और संकल्प की बचत होगी, कुछ भी व्यर्थ नहीं जाएगा, हर कर्म स्वतः ही सफल होगा। स्लोगन है रूहानी स्नेह संपत्ति से भी अधिक मूल्यवान है। रूहानी समय संपत्ति से भी अधिक मूल्यवान है, इसलिए मास्टर स्नेह के सागर बनो। इसलिए मास्टर स्नेह के सागर बनो। रूहानी स्नेह संपत्ति से भी अधिक मूल्यवान है, इसलिए मास्टर स्नेह के सागर बनो। ओम शांति। सर्व का भला हो, सब सुख पाए, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सर्व का भला हो, सब सुख पाए, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सर्व का भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। अंत समय में अपना जीवन सफल बनाएं, मुक्ति जीवन मुक्ति को पाएं, सबकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। ओम शांति।